ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आज का दिन? उम्मीद करती हूँ कि बहुत बेहतरीन रहा होगा। और बहुत बेहतरीन दिन बीतने के बाद मैं आपके साथ एक बहुत बेहतरीन सा वीडियो लेकर आज आपसे इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं आपको पता तो लग ही चुका होगा। और आपको ये भी जानने की उत्सुकता होगी कि वाकई आप अपने मंदिर में वो कौन सी चीज़ों को रख सकते हैं जिनके रखने से आपके घर में सुख समृद्धि धन धान्य की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। और यदि आप भावपूर्ण उन चीज़ों को अपने मंदिर में रखते हैं, पूजा करते हैं, तो आपका भी जीवन सफल हो सकता है। तो आइए कुछ बात करते हैं। ये एक प्रश्न था हमारे ही इस फैमिली के एक सदस्य का, तो हमने सोचा क्यों ना सबके साथ ये बात कर ली जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपने घर के मंदिर में, वो मंदिर पूजा स्थल हमारे घर का एक बहुत ख़ास स्थान होता है जहाँ पर बैठकर हम अपने सभी दुख परेशानियों को भूल जाते हैं। हमारे ईश्वर की कृपा बरसती है। तो जहाँ पर जो हमारे घर का सबसे मुख्य स्थान है, हमें ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि हमें वहाँ पर कौन सी चीज़ों को रखना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे और साईनाथ की कृपा भी आप पर बरसती रहे। तो आइए जान लेते हैं कि हमें अपने घर के मंदिर में क्या क्या रखना चाहिए, और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे क्या क्या नहीं रखना चाहिए। क्योंकि कई बार हम उत्सुकता में या फिर हमारे घर के बच्चे जो उत्सुक होकर बहुत कुछ ले आते हैं कि ये भी रख दो, पर जितना ज़्यादा आप मंदिर में चीज़ें रखते हैं, क्या आप उनकी केयर कर पा रहे हैं? क्या उस हर चीज़ का यूज़ हो रहा है जिनको आपने अपने घर या मंदिर में रखा हुआ है? बात यहाँ पर ये आती है कि आप जिन चीज़ों को रख रहे हैं आपको उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उन्हें किस प्रकार इस्तेमाल करना है और किस प्रकार पूजन आदि जो विधि है वो करनी है। क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए विधि विधान की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ों में विधि विधान बहुत मान्य होता है, बहुत अधिक माना जाता है। यदि उनको विधि विधान से न किया जाए तो कहीं ना कुछ कठिनाइयाँ जीवन में कभी कभार आ भी जाती हैं। इसलिए जो नहीं पता उसको पूछ कर या फिर अच्छे ढंग से ही किया जाए तो बेहतर है, नहीं तो ना ही किया जाए। तो आइए आज कुछ ज़रूरी टॉपिक्स हैं जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि जिनको हम बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं और रख सकते हैं, उन्हीं के बारे में आज आपसे कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ आपके घर और मंदिर में शायद हो भी सकती है और अगर नहीं है तो ले आइएगा, वो होता है मोरपंख। मोरपंख एक पॉजिटिविटी सी क्रिएट करता है आपके घर में, आपके मंदिर में। आपने मेरे मंदिर में भी देखा होगा, बाबा के जो पीछे जो मैंने लगाया हुआ है वो मोरपंख ही है। आजकल तो सब जगह पे मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप लोकल मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं। तो मोरपंख आते हैं, उन्हें आप अपने घर पे लगाइए, घर के मुख्य द्वार पे लगाइए, नहीं तो मंदिर में लगाइए। बहुत बहुत शुभ है यदि आप उसको पूरे भाव, क्यों देखो किसी चीज़ को लगाने के लिए आपका मन भी साफ़ होना चाहिए। ठीक है, तो आप मोरपंख ले आइए, मोरपंख को पूजा स्थल पर रखें। और उससे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मोरपंख रखने से बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होती, लेकिन जो एक भक्ति भाव में हम देखें तो मोरपंख एक अच्छा होता है। हमें बच्चों की बुक्स में भी मोरपंख रखना चाहिए। हम छोटे होते रखते होते थे, तो अगर आप रखना चाहें तो अपने बच्चों की जो पढ़ाई बच्चे करते हैं उनके बुक्स में मोरपंख रखें, तो वो उनके लिए भी अच्छा होता है। अब दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा जो हम सबके घरों में होनी चाहिए, वो जानते हो क्या है? वो है गंगा जल। हम सभी के घरों में गंगा जल होता ही होता है, नहीं होता तो वो अच्छा होता है। गंगा जल आपके घर में होना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है जहाँ पर गंगा जल रखा होता है। अपने मंदिर में आप हमेशा गंगा जल रखो। आपने देखा होगा जब भी पंडित जी कोई पूजन आदि कराते हैं, कोई हवन होता है, कुछ भी आप पूजा पाठ कराएं, चाहे भगवान सत्यनारायण की कथा ही करवाते हैं, गंगा जल ज़रूर लगता है। गंगा जल बहुत पवित्र माना जाता है और है भी। तो आपके घर पे गंगा जल जो है आपके मंदिर में ज़रूर होना चाहिए। चाहे छोटी शीशी ले आइए, गंगा जल अपने घर पे रखिए, बहुत अच्छा होता है। उसके छींटे दीजिए घर पे, है ना। गंगा जल आपके घर पे होना अति आवश्यक है। यदि हो सके तो ले आइए और उसका यूज़ करके आपको खुद एक अच्छी सी फीलिंग आएगी। ठीक है, जो नेगेटिविटी है वो दूर चली जाएगी। आप छींटे भी दोगे ना तो आपको एक बहुत अच्छा सा फील आएगा। इसलिए कोशिश कर लेना
थोड़ा मान लेना, देख लेना, गंगा जल ले आना और उसके छींटे अपने घर पे देना, और मन भी पवित्र है और घर भी पवित्र है, तो फिर सब कुछ अच्छा है। और एक चीज़ और होती है हमारे घर पे, जिसका इस्तेमाल हम आरती के बाद किया करते हैं, वो होता है शंख। शंख यदि आपके घर पे है तो उसे बजना चाहिए। आपके जैसे कुछ घरों में होता है कि लेडीज़ शंख को नहीं बजा सकती, तो यदि लेडीज़ नहीं बजाती तो आप वहाँ पे जो मेल पर्सन है वो शंख ज़रूर बजाएं। चाहे आप सुबह की आरती के बाद, शाम की आरती के बाद शंख बजाना एक बहुत बहुत ऊर्जा देता है। शंख अच्छी वाली, मतलब आपको बहुत पॉजिटिव, जैसे कहते जिस घर में शंख की आवाज़ गूंजती है वहाँ पे कभी नेगेटिविटी दूर दूर तक नहीं आती। ये तो आप जानते ही होंगे ना। तो शंख यदि आपके घर पे है तो शंख की आवाज़ आपके घर पे गूंजनी चाहिए। इससे आपके घर में एक तो सुख शांति बनी रहती है और इससे आपका वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है। आप शंख बजाइए, कितना अच्छा फील होगा आपको ना, इतना ऐसा लगेगा जैसे बस आप भगवान आपके पास आने ही वाले हैं। सच में, आप मुझ पर नहीं विश्वास है, आप घर पे लाइए, अगर नहीं है तो आप, अगर है तो उनको बजाना शुरू कीजिए, शंख बजाइए और फिर देखिए कितना अच्छा फील होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके घर पे होनी चाहिए, मतलब इनका होना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप घर पे कपूर ज़रूर लगाएं, कपूर से भी आपके घर पे बहुत पॉजिटिविटी सी क्रिएट होती है। होना चाहिए आपके घर पे, नहीं है तो ले आइए, कपूर से प्रभु की आरती कीजिए, या फिर कपूर को, मतलब बहुत सारे कपूर के तो इतने फ़ायदे हैं कि आप जान नहीं सकते। अब लेकिन इन सब चीज़ों को बताने के बाद मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगी कि देखिए, बरकत, सुख, समृद्धि ये सब आती है, लेकिन बिना मेहनत किए आप घर पे कुछ भी रख लो, कतई कुछ नहीं आएगा। यदि हमारी मेहनत अच्छी नहीं है, हम लगन से काम नहीं करते, हमारा भाव सही नहीं है, तो आप कितनी ही पूजा कर लीजिए, कोई भी फल नहीं है। पूजा करने के बाद यदि आपका किसी का दिल दुखा रहे हैं तो इन सब चीज़ों को मानना व्यर्थ है। ये सब चीज़ें आप पर तभी असर करेंगी जब आपका मन, विचार, बुद्धि एक अच्छी दिशा को चल रहे हैं, एक अच्छी दिशा में चल रहे हैं, उसे देख रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं। इसलिए सब कुछ कीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने आप को सुधारना है। हम सुधर गए, सब सुधर गया। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, पर असर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो असर कहाँ से दिखेगा? जब आपने आपकी जो बुद्धि है, आप जिस प्रकार सोच रहे हैं, आपको असर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वही अगर दूसरी तरीके से देखेंगे तो आपको असर दिखाई देगा। अब आप सोच रहे हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ तो मेरे जीवन में कष्ट नहीं आना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि कष्ट भगवान के जीवन में थे तो फिर हम कहाँ आते हैं। ये मत सोचिए कि आपने ये सब कुछ कर लिया तो कष्ट आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपने इन सब चीज़ों को छोड़ना नहीं है कि अरे कर तो रहे थे, कुछ तो हुआ नहीं। मत छोड़ के भी कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा कर ही लो। अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और फल देने में वक्त लगता है। आप सोचो बीज बो दिया, पौधा ही फल दे दे, जब तक पेड़ नहीं बनेगा तब तक फल कैसे आएंगे? और फल भी आते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे मीठे ही हो जाएंगे, सब अच्छे ही निकल जाएंगे। तो जो है उसको सबसे पहले स्वीकार करना सीखिए। अपने जीवन में जितना प्रभु ने दिया उनका शुक्र करना सीखिए, शुक्रगुजार होना सीखिए, धन्यवाद करना सीखिए, संतुष्ट रहना सीखिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके जीवन पे जैसे असर करेंगी ना, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मानिए, मानना बहुत ज़रूरी है। बातों को मानते रहिए, चलते रहिए, करते रहिए। आज नहीं तो कल फल तो मिलेगा ना। फल की चिंता मत कीजिए, वो भगवान जी को देना है, वो दे देंगे। आप अपने कर्म करते रहिए, आपका कर्म ही आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगा। आप सोच भी नहीं पाओगे कि करते 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 ही आप ज़िंदगी बदल ली आपने अपनी। ओके, तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। कुछ शब्द गलत निकल गए हो तो माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मेहनत कीजिए लगन से, श्रद्धा से, और प्रभु पर अपना विश्वास बनाए रखिए। आपको जीवन में कोई नहीं हरा सकता। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फैमिली में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द।
ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं राम।